राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे गुप्त नवरात्रि के विषय में। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रि। प्रकट नवरात्रि सभी जानते हैं, चैत्र और अश्विन, और 2 नवरात्रि गुप्त कही जाती हैं, जिनमें माघ और आषाढ़ जो नवरात्रि हैं वह गुप्त कही जाती हैं। इनका क्या महात्म्य है, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। गुप्त नवरात्रि क्यों महत्व है, चलिए जानते हैं। कहा गया है शास्त्रों में कि गुप्त नवरात्रि पर किए गए प्रयोग शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना शीघ्र फलित होती है। गुप्त नवरात्रि का बड़ा महत्व माना गया है। गुप्त नवरात्रि पर किए गए उपाय हर प्रकार के कष्ट, दुख, दारिद्र्य आदि को मिटा देने वाले हैं। धन धान्य आदि में वृद्धि करने वाले हैं। शत्रु को पराजित करने वाले हैं। इसमें 10 महाविद्याओं की साधना विशेष रूप से की जाती है। शास्त्रों में विशेष रूप से कहा गया है कि जो गुप्त नवरात्रि हैं महाविद्याओं की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। गुप्त नवरात्रि 2021 में माघ में पूर्व में निकल चुके हैं और अब जुलाई में कब से आरंभ हो रहे हैं यह जानते हैं। 2021 में जुलाई में 11 जुलाई से यह नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और 19 जुलाई तक रहने वाले हैं। नवमी रहेगी 18 तारीख को और 10वीं रहने वाली है 19 तारीख को। क्योंकि इसमें 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है तो इसीलिए 10 दिन तक यह नवरात्रि चलते हैं। कहा जाता है गुप्त नवरात्र में तंत्र साधनाओं का विशेष महत्व है। चूंकि तंत्र साधना गुप्त रूप से की जाती है, इसीलिए इन नवरात्रों का नाम गुप्त नवरात्र रखा गया है। आमतौर पर तंत्र विद्या में रुचि रखने वाले साधक और तांत्रिक लोग ऐसी विशेष साधनाएं करते हैं जो मनुष्य जीवन में चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करने वाली होती है। गुप्त नवरात्र में साधना के साथ साथ सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। प्राचीन काल में गुप्त नवरात्र ही सबसे अधिक प्रचलन में थे, क्योंकि योगी जन, सिद्धि जन गुप्त रूप से साधनाओं को करते थे। इसमें प्रकट नहीं किया जाता है गुप्त रूप से। लेकिन युगों के परिवर्तन के साथ साथ ही चैत्र नवरात्र मूल रूप से और फिर सर्दियां नवरात्र सभी के सम्मुख आने लगे। इसमें 10 महाविद्याओं की विशेष साधना की जाती है, जिसमें माँ कालिका की साधना, माँ तारा की साधना, माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना, माँ भुवनेश्वरी की साधना, माता छिन्नमस्ता की साधना, माता त्रिपुर भैरवी की साधना, माँ बगुलामुखी की साधना, माँ कमला की साधना, माँ धूमावती की साधना और माँ मातंगी की साधना। इस प्रकार से 10 महाविद्याएं हैं, महाबलवान और महान शक्ति को प्रदान करने वाली। लेकिन कलयुग में सबसे अधिक 2 विशेष जिन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से जाना जाता है वह हैं माता बगलामुखी और माता कमला, और तीसरी पराशक्ति हैं जिन्हें कालिका के नाम से जाना जाता है। माता कालिका का पूजन, माँ बगलामुखी का पूजन और माँ कमला का पूजन कलयुग में सर्वाधिक फलदायी माना गया है। कहते हैं माँ कालिका दुष्टों का संहार करती हैं, माँ बगलामुखी भी दुष्टों का संहार करती हैं, और माँ कमला रिद्धि सिद्धि धन धान्य आदि में वृद्धि करने वाले हैं। तो आप भी इस नवरात्रि में साधना करके लाभ उठा सकते हैं। लेकिन किसी गुरु के सानिध्य में की गई साधना ही शीघ्र फलदायी होती है और श्रेष्ठ मानी जाती है। क्योंकि जब हम बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भूल चूक त्रुटि ना हो, क्योंकि त्रुटि होने पर पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए गुरु के सानिध्य में हमें बड़ी बड़ी साधनाएं करनी चाहिए और जीवन में हर प्रकार का सुख भी प्राप्त होता है और भगवती पराम्बा की परम अनुकंपा, परम शक्ति हमें प्राप्त होती है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। मिलते हैं अगली अद्भुत वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। श्री राधे।